तो जय श्री राम दोस्तों, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं और आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है, तब पर भी आप यहाँ से 40 से 50 नंबर ये एक वीडियो से आप यहाँ से उठा सकते हैं। ये कोई आपको फेंकने वाली बात नहीं है, यहाँ से 100% यहाँ से आप उठा सकते हैं। तो आपको यहाँ से 50 क्वेश्चन आपको यहाँ से फॉर्मूला ही पूछा जाता है, जो मैं आपको अभी बता दूंगा, और उसी यहीं से आपको 35 क्वेश्चन तो फिक्स है यहाँ से आएगा। उसके बाद मैं आगे भी बताऊंगा, क्वेश्चन भी बताऊंगा इस पे, तो वो कैसे इस पे आप तब 90 प्लस आप ला सकते हैं अगर क्वेश्चन भी बना लिए तो। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये वीडियो आप देख के ही जाना। जब तक आपको याद ना हो तब तक आप वीडियो देखते रहना, क्योंकि यहाँ से अगर आप यहाँ मैथ में फेल हो जाते हैं तो बहुत कुछ आपका गड़बड़ हो सकता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा पहला फॉर्मूला प्रतिलोम त्रिकोणमिति का है, जो अधिकतर यूज होता है। साइन थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये तो आप पता ही होगा। अगर हमारा साइन थीटा कोई है, साइन थीटा है तो उधर जाके आप साइन इनवर्स लगा सकते हैं थीटा बराबर। उसके बाद यहाँ साइन इनवर्स एक्स है तो एक्स बराबर थीटा मान के, उसके बाद अगर यहाँ साइन थीटा लगाते हैं, ये इधर लाते हैं तो ये एक्स हो जाएगा। उसके बाद आगे है साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, बीच में ला देते हैं तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा। ये कैसे आता है वो भी मैं प्रूफ करके बताऊंगा, पर अगले वीडियो में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ से आपका 70 प्लस आपको नहीं भी आता है तो यहाँ से उठेगा मैथ में। तो चलिए अगला है हमारा 4 नंबर सूत्र है, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर, यहाँ से साइन कटेगा तो सिर्फ एक्स ही बचेगा। उसके बाद है टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x होगा। टेन इनवर्स एक्स बराबर, टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, कॉट का अपोजिट टेन होता है। उसी प्रकार कॉट इनवर्स एक्स बराबर 1/टेन इनवर्स 1/x हो जाता है। और इसको भी कैसे बदलना है वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, वो अगले वीडियो में, इसीलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला है हमारा काहेला बोल दे छी मोबाइल दिया तो सूत्र रह दे, बाद में दे, अब निकाल दे। अब तनी चुप रही है, ना बोली है, अब ना बोल, ना बोल। तो चलिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये 3 फार्मूला आप देख रहे हो, इसमें से एक फार्मूला आपको जरूर ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ से 100% 101% गारंटी के साथ यहाँ से एक फार्मूला आपको पूछा जाएगा। तो ये तीनों आप याद कर रही है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, और ये प्रूफ कैसे है वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। उसी तरह टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। उसके बाद हमारा 7 नंबर फार्मूला है, और ये सभी पूछा हुआ है, अधिकतर आप देख रहे होंगे। और यहाँ से आता है, यहाँ से भी एक आपको 2 नंबरिया यहाँ से 3 में से फार्मूले पर बैठा के आपको पूछा जाएगा। यहाँ से 2 नंबरिया फिक्स है, और यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से फिक्स है, यहाँ से मिलेगा ये दोनों फार्मूला में से। तो देखिए 7 नंबर है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये आप रट लीजिए किसी भी प्रकार दोनों फार्मूला को। और दूसरा है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई होता है। उसके बाद 8 नंबर फार्मूला है, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बट्टे में x प्लस वाई। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका पूछा जाता है और ये पूछा भी गया है। उसके बाद हमारा कॉट इनवर्स x प्लस माइनस कॉट इनवर्स y बराबर कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बट्टे y माइनस x होता है हमारा कॉट का फार्मूला, प्लस माइनस दोनों वाला का। अधिकतर है यहाँ चांस आपको माइनस वाला पूछ सकता है। उसके बाद यहाँ है 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर, ये तो आप 100% रख लीजिए, इसमें से
110 5% यहाँ से आएगा ही आएगा इस तीनों में से। और ऊपर तो बताए हैं वहां से तो आएगा ही, यहाँ से पूरा चांस है यहाँ से आएगा एक फॉर्मूला आपको। और ये 2 नंबर में आपको ये प्रूफ करने के लिए भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। उसके बाद आपको cos इनवर्स x का पूछ लेगा, यानी 2 tan इनवर्स x का cos के फॉर्म में क्या होगा। cos के फॉर्म में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपको कहेगा tan के फॉर्म में 2 tan इनवर्स x दे देगा, लेकिन आपको पूछेगा साइन इनवर्स x के फॉर्म में। आपको 4 ऑप्शन आपको इसी पे मिलेगा। तो आपको ये भी यही मारना है, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रहे यही मारना है आपको। आपको ये भी देगा और ये भी देगा, लेकिन यहाँ पे आपको 10 देगा, वो ध्यान रखिएगा। तो आप कोई भी एने उने पे नहीं, 10 के फॉर्म में पूछेगा सभी में 10 रहेगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला मारिएगा। उसके बाद अगला है हमारा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है। यहाँ से भी आपको मिलेगा एक बोर्ड में, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। साइन के फॉर्म में माइनस वाला होता है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको 2 नंबर में प्रूफ करने के लिए भी पूछ सकता है। उसके बाद 11 नंबर है हमारा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स x y माइनस प्लस वाला जहां रहेगा वहां माइनस यहाँ धा देना है, और माइनस वाला रहेगा तो प्लस धा देना है। रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ आपको सिर्फ इसमें प्लस में चल जाए, माइनस है तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस दे देना है। और ये सेम टू सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट के अंदर। उसके बाद हमारा 12 नंबर हमारा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर क्या होता है। tan इनवर्स आपको देना है जस के तस x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड। उसके बाद 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स दे देना है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है और ये प्रूफ करने के लिए 2 नंबर में भी पूछ सकता है। उसके बाद आपका 13 नंबर फार्मूला है साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1 बटे x होता है। साइन है तो कॉस के फॉर्म में होगा, कॉस है तो सेक के, टेन है तो कॉट के फॉर्म में होगा ही होगा। तो कॉस इनवर्स x है तो सेक इनवर्स 1 बटे x होगा, टेन इनवर्स x है तो कॉट इनवर्स 1 बटे x होगा ही होगा। उसके बाद हमारा आगे है 14 नंबर फार्मूला देख लेते हैं। हमारा 14 नंबर फार्मूला है साइन इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो यहाँ भी माइनस एक्स होगा। और ध्यान रहे आपको कॉस के और सेक, कॉस और सेक और कॉट, कॉस सेक और कॉट, ये आपको ध्यान रखना है। कॉस सेक और कॉट, ये इसमें आपको पाई का यूज करना है। यहाँ साइन इनवर्स एक्स है तो इनटू 1 माइनस में एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स ही होगा। उसके बाद कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसलिए आपको 2 नंबर में प्रूफ करने के लिए भी पूछ सकता है। ये मैंने एग्जाम दिया था, वहां मुझे पूछा था। और टेन इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स है तो यहाँ से माइनस टेन इनवर्स एक्स होगा ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको ये तीनों फार्मूला आपको ध्यान रखना है, ये और ये क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही पूछेगा। यहाँ सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और ये तो पूछेगा ही जैस के तस है, कॉसेक इनवर्स इंटू माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। उसके बाद अगला है हमारा 15 नंबर, जो एक तरह से आप इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, जो हमें त्रिकोणमिति में भी देखने के लिए मिलता है और ये हमें 2 नंबर में भी प्रूफ करने के लिए पूछता है बोर्ड एग्जाम, और ये पूछा हुआ है। और ये आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल में भी काम देगा। क्या है, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। उसके बाद हमारा तीसरा 16 नंबर है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यह आपको प्रूफ करने के लिए 2 नंबर में भी ले सकता है।
3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x होता है। उसके बाद 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बाई 1 माइनस x क्यूब। ये आपको 5 नंबर में पूछ सकता है प्रूफ करने के लिए, और ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है। उसके बाद हमारा यहाँ से अब स्टार्ट होता है अवकलन। अवकलन का फॉर्मूला यहाँ से x के पावर n, और इस पे वीडियो अगर चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पे वीडियो भी बना के यहाँ से आपको बनाना कैसे है वो भी आपको 2 से 2 7 क्वेश्चन यहाँ अवकलन से रहता है, फिक्स है 7 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो फार्मूला देख लेते हैं, अगर फार्मूला याद रहता है तो तुरंत आप बना देंगे वो क्वेश्चन। तो यहाँ x के पावर जब भी n रहे या x के पावर 2 रहे तो 2 को पहले लिख देना है, और x को अगर मान लीजिए ये फार्मूला है x के पावर 5 है यहाँ पे, तो आप इसे अवकलन यानी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे अगर मैं डिटेल में बताता हूँ तो डी एक्स के 5 बटे डी एक्स, और इसको आप ये है जो यहाँ ले आइए तो यह क्या हो जाएगा 5x के पावर 5 माइनस 4 हो जाएगा, और बट्टा में हमें कुछ नहीं इंटीग्रेशन में होता है तो आप इसे घटाएंगे तो कितना आएगा 5x के पावर यहाँ पे 1 होगा 4। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा ही डिफरेंशिएशन आप बहुत इजीली है, यहाँ से आप अच्छी खासी 7 नंबर आप यहाँ से उठा सकते हैं अवकलन से बनाने के लिए देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अवकलन सी, यहाँ अगर कोई भी डिफरेंशिएशन 5 बाई डी एक्स 5 का अवकलन पूछ ले तो आप डायरेक्ट जीरो मारेंगे। अगर कोई भी अगर 0, 5, 10 या पाई रहे तो आप 0 मारेंगे डायरेक्टली। ये बहुत बार पूछा हुआ है, कहेगा 0 का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो 0 होगा। उसके बाद हमारा है, और कैसे होगा वो भी मैं आपको प्रूफ करके बता दूंगा पर नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे तो एक ही बार दिया है लेकिन ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। उसके बाद आगे है हमारा कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, और कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। और उसके बाद सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, और ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होता है। उसके बाद हमारा है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पूछे लॉग ई एक्स, तो यहाँ पे आपको ई पावर में नीचे में ई रहता है सभी में, तो आपको एक्स का लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 बटे एक्स। और ये आपको इस पर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। ये बहुत ही आसान है, यहाँ से आप मैथ में इजीली यहाँ से 50 से 60 नंबर अगर नहीं आता है तो इस फार्मूला से आप 35 नंबर तो जरूर ही उठा लेंगे। उसके बाद अगला है हमारा डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है -1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद टेन इनवर्स एक्स बाय 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा टेन के फॉर्म में। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में यहाँ से भी पूछा जाता है बाबू। और उसके बाद कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है -1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेक इनवर्स एक्स बराबर होता है 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। ये आप तो जरूर ही याद रखिएगा क्योंकि इंटीग्रेशन में आपको यहाँ से यूज होगा। उसके बाद कोसेक इनवर्स एक्स का -1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 होगा। यहाँ से ए के पावर एक्स पूछेगा तो ए के पावर एक्स लॉग ए होता है, ये यहाँ रहेगा वही यहाँ दे देना है बाद में। उसके बाद डिफरेंशिएशन आपको ये डायरेक्टली पूछा जाएगा, और ये 2022 में भी पूछा है आपको। यहाँ dy बटे dx प्लस पी वाई पूछेगा तो क्यू है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है पी dx हो जाता है। ये आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, और इस पे सवाल भी है
जो अधिकतर पूछे जाते हैं 2 मार्क्स का। उसके बाद यहाँ से हमारा समाकलन आता है। सारे फॉर्मूले के देखेंगे, आप सिर्फ धैर्य रखिए और यहाँ से आप नंबर उठा सकते हैं। समकालीन परिभाषा, इसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं, इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। उसके हमारा डिफरेंशिएशन, यहाँ डिफरेंशिएशन कर दिया है f(x) dx बराबर f(x). ये आपको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ये समझ गए तो आपके लिए इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है एक तरह से मानो तो। देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया है, उसके डिफरेंशिएशन किया है इंटीग्रेशन को, यानी आप डिफरेंशिएशन है तो इसी को यहाँ ये है जो इसको सभी को यहाँ डिफरेंशिएशन किया है। तो जब भी आपको f(x) यानी कि यहाँ पे आपको कोई भी 5x दे दे, इंटीग्रेशन 5x दे दे, तो आपको घबराना नहीं, कुछ सिर्फ यहाँ देख लीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ ये लिख देना है 5x के एडजस्ट के 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 नंबर है, डिफरेंशिएशन किया है f(x) dx का, तो f(x) प्लस c जोड़ देना है, c जोड़ देना है या k जोड़ देना है, कोई भी आपको कैपिटल अचर जोड़ देना है बाद में। उसके बाद f' dx है तो f(x) और प्लस में c जोड़ देना है, और dx है dy/dx और dx है तो y प्लस c जोड़ देना है या k जोड़ देना है, दोनों में से कोई आप जोड़ सकते हैं। और ये मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा, इस पर सवाल भी कराऊंगा। उसके बाद अगला है हमारा मानक समकालीन। ये है एक है x के पावर n dx आपको लगाना है इंटीग्रेशन के आगे। x के पावर n dx का क्या होता है, x के पावर n बटे n प्लस 1, यही वाला नीचे उतार देना है। n नॉट इक्वल टू -1 -1 तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। उसके बाद यहाँ से फार्मूला आप याद कर लीजिए, यहाँ से अच्छी खासी आपको परीक्षा में नंबर उठेगा ही उठेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी एग्जाम हार्ड क्यों ना हो, यहाँ से उठेगा। उसके बाद dy बराबर होता है y, सोझे इंटीग्रेशन y होगा। उसके बाद इस पे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा और अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। cos x dx का इंटीग्रेशन sin x होता है और sin x dx का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, बिल्कुल डिफरेंशिएशन के उल्टा। sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन tan x होता है, उसी प्रकार cosec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन माइनस cot x होगा। उसी प्रकार sec x इंटू tan x बराबर इंटीग्रेशन sec x होता है। उसके बाद हमारा यहाँ cosec x इंटू cot x dx का इंटीग्रेशन माइनस cosec x होगा, और e के पावर x dx का इंटीग्रेशन e के पावर x होगा। जैसे डिफरेंशिएशन में वैसे यहाँ भी e के पावर x dx का इंटीग्रेशन e के पावर x भट्टा में बाय में log a देना है, और 1/x का डिफरेंशिएशन log x होता है, log x ये आप ऐसे भी दे सकते हैं। उसके बाद आगे है हमारा, उसके बिल्कुल डिफरेंशिएशन के विपरीत कर देना है। sin dx बाई 1 - x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको sin इनवर्स x होता है। उसी प्रकार आपको यहाँ पे -1 बाई 1 - x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन cos इनवर्स x होता है। उसी प्रकार आप यहाँ पे dx बटे 1 प्लस x स्क्वायर बराबर tan इनवर्स हो जाएगा, और -1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन cot इनवर्स x हो जाएगा। उसके बाद आगे हमारा चलते हैं, आगे हमारा है -1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन cot इनवर्स x और dx बाई x रूट अंदर x स्क्वायर -1 का sec इनवर्स x और -1 बाई x रूट अंदर x स्क्वायर -1 dx का इंटीग्रेशन cosec इनवर्स x होता है। और आगे हमारा है यहाँ से आप इसको आपको समझना पड़ेगा, वो मैं स्पेशल क्लास में जब इस पे क्वेश्चन कराऊंगा के बाद आपको, नहीं तो मैं इसी वीडियो में समझा देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको रुकना होगा। यहाँ से आपको करना क्या है, जब भी आपको कोई भी जैसे कि क्वेश्चन आपको दिया जाएगा 5 और x, यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन पूछा जाएगा, तो आपको ये 5 को तो बाहर कर देना है, जहाँ भी अचर दिखे बाहर कर देना है, और f(x) यानी कि आपको x का सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है और प्लस में k या c जोड़ देना है। उसी प्रकार यहाँ बारी बारी से सबको हटाना है,
माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। सभी को बारी बारी से यहाँ से हटा हटा के यहाँ पे करना है। इसमें मैं क्वेश्चन बताऊंगा तब आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में, क्योंकि मैं आपका 1 घंटा का क्लास होने वाला है। उसके बाद हमारा ये हो जाता है 5 नंबर है एफ एक्स डी एक्स है, तो एक्स है तो इंटीग्रेशन ये 5x हो जाएगा, जेड हो जाएगा। जब आपको हम क्वेश्चन कराएंगे तब ये सूत्र आपको समझ में आ जाएगा। उससे पहले आप देख लीजिए ये ऐसा है, और एफ 5z और जेड का डिफ्रेंसिएशन, 2 का डिफ्रेंसिएशन करेगा तो ये वाला, यानी कि इसका ही सॉल्यूशन ये है। उसके बाद यहाँ 6 नंबर है, ये भी आपको मैं जब भी आपको फाइव एफ इंटीग्रेशन एफ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर ये आपको दे दिया तो आपको करना क्या है, यहाँ जितना भी रहेगा अचर रहेगा तो 1/a, फिर से इसको इंटीग्रेशन करना है ए एक्स बीच वाले को। उसके बाद इस पर मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद अच्छी तरह से यहाँ से समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये भी आपको क्वेश्चन रहेगा प्रतिस्थापन और प्रतिस्थापित, ये तीनों आपको परीक्षा में पूछा नहीं जाता है, सिर्फ इस पर क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। उसके बाद ऊपर का कुछ सूत्र है जो मैंने नहीं बताया, जब आपको क्वेश्चन कराया जाएगा तभी आपको वो समझ में आ जाएगा, और वो मैं बता दूंगा शॉर्ट वीडियो में, आप देख लीजिएगा, वो मैं एक वीडियो डाल दूंगा। तो यहाँ से आप क्या है, ओ त्रिभुज ओ ए बी में सदिश के योग नियम से ओ ए क्रॉस और ए बी क्रॉस बराबर क्या होता है, ओ बी क्रॉस होगा। उसके बाद अगला है त्रिभुज ओ ए बी में ए बी का मध्य बिंदु डी हो तो ओ ए क्रॉस यानी ए क्रॉस प्लस बी क्रॉस बराबर 2 ओ डी क्रॉस, ये आपको पूछा हुआ सवाल है ये। उसके बाद क्रॉस ए क्रॉस बी और एक तलीय हो तो उसे के लिए आर क्रॉस बराबर एक्स ए वेक्टर, या वेक्टर भी बोल सकते हैं इसके, या क्रॉस भी बोल सकते हैं, तो वाई बी क्रॉस लिख सकते हैं, या वेक्टर हम कह सकते हैं वेक्टर। उसके बाद आर वेक्टर बराबर एक्स ए वेक्टर और ए वेक्टर बराबर ए पर रेखिक यानी वेक्टर समरेख होगा। उसके बाद आई जे के इकाई सदिश हो तो परस्पर लंब होगा, लंब होता है आई जे। और यहाँ से आपको 5 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल इजीली पूछा जाएगा, और 2 मार्क्स का 2-3 क्वेश्चन रहेगा, वो भी आपको ये इसमें से तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। उसके बाद सदिश वेक्टर ए अनुदिश इकाई सदिश क्या होगा, ए कैप बराबर ए वेक्टर बाई वेक्टर ए, और डिटर्मिनेंट की तरह ए इस तरह आप दे सकते हैं। और यहाँ से ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ सवाल है 2022 में और 19 में भी पूछा है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इंटू, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी कॉस थीटा, ये सूत्र आप याद रखिएगा क्योंकि ये आप भी पूछ भी सकता है। ये आप 90% स्टार लगा लीजिए इसमें। ए इंटू बी तो वेक्टर ए होगा, ये भी आपका पूछा हुआ है 19 में, 2023 में भी पूछा है ये सवाल। और ए इंटू बी बराबर इसको पलट देना है, बी इंटू ए हो जाएगा वेक्टर। ए लंब बी हो बराबर वेक्टर ए लंब बी बराबर ए इंटू बी बराबर 0, एक भी लंब होगा 0 हो जाएगा इसका। उसके बाद आगे हमारा आ जाता है जो यहाँ से आपको 5 नंबर, यहाँ से 3 नंबर, तो यहाँ से 100% लेकर ही आएगा, और हर साल यहाँ से पूछा जाता है 3 नंबर। आई जे, जहाँ भी आई वेक्टर आई और वेक्टर आई दिखे तो वहाँ आपको आंक एक हो जाता है, और वहीं आपको जे जे जहाँ मिल जाए वहाँ एक और के वेक्टर के जहाँ मिले वहाँ आपको ए रख देना है। उसके बाद यहाँ आता है 12 नंबर, वो ध्यान से देखिएगा 12 नंबर कैसे बनेगा। 12 नंबर के लिए आपको करना क्या है, आपको एक गोला कर देना है, इस तरह कर देना है आई जे और के, इस तरह हो गया। यहाँ हम आई ले लेते हैं,
जे ले लेते हैं और के ले लेते हैं। जहां भी आपको विपरीत लगे वहां आपको सोझे उसके बाद वाला जो रहेगा उसको माइनस में कर देना है। तो आई इंटू जे, आई और जे ये आपको सीधा जा रहा है तो जीरो, और यहाँ से आई जे जा रहा है जीरो, और के आई जा रहा है सीधा तो जीरो हो जाएगा। अगर इसी यहाँ आ जाएगा तो यहाँ माइनस आई हो जाएगा, पीछे के जे हो जाएगा तो माइनस आई हो जाएगा। आप समझ गए होंगे बात बिल्कुल अच्छी तरह से। यहाँ से आपको पूछेगा 13 नंबर है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी होता है। ये तो आपको फिक्स है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो क्वेश्चन के माध्यम से आपको आ ही जाएगा। उसके बाद अगला है 14 नंबर वेक्टर ए स्क्वायर बराबर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, या मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर भी कह सकते हैं, अर्थात किसी सदिश का वर्ग उसके मापक का वर्ग होता है। उसके बाद वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी मॉड साइन थीटा एन होता है, जहां ए और बी के बीच का कोण थीटा है और एन इकाई सदिश है, जहां एन लंब ए और एन लंब बी और ए बी एन दक्षिणावर्त अभिलंब होगा। ये आपको सिर्फ याद रखना है, ये आपको 3D में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी यूज होगा। उसके बाद हमारा 16 नंबर है एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए हो जाएगा, और साइन थीटा बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मॉड हो जाएगा, बट्टा में वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी मॉड। उसके बाद कैप एन बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बाय वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा है त्रिभुज का अदिश क्षेत्रफल पूछे 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मॉड। यहाँ त्रिभुज के दो भुजाओं सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के निरूपित हो। ये आपको क्वेश्चन कराया जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा, और ये सूत्र भी ऐसे ही पूछ लेगा। उसके बाद ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का अदिश क्षेत्रफल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मॉड, जहाँ समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी से निरूपित होती है। वेक्टर ए डबल क्रॉस लंब वेक्टर बी हो जाएगा, और यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर 0 होता है। उसी प्रकार वेक्टर आई जे, यहाँ से आप देख लीजिए, आप फिर से ऐसा ही बना लीजिए, यहाँ आई यहाँ जे और यहाँ के हो गया। आई जे यहाँ से यहाँ आ रहा है आई जे और जे के और के आई जे के जहां भी रहे आपको सिर्फ और सिर्फ 0 लगा देना है, सोचने की जरूरत नहीं है। और आई जे जहां मिले आई जे और जे के और के एल जहां भी मिले उसके अगले वाले अंक को लिखेंगे। देखिए जैसे आई जे तो के और जे के तो आई, के आई तो यहाँ पे जे लिख देंगे, वही आपको उलट दिया जाएगा जे आई, यानी कि जे और आई ये पलट दिया यहाँ पे, तो हमें माइनस में के कर देना है, और के जे क्रॉस जे कर देगा तो माइनस आई कर देंगे, और आई क्रॉस के हो जाएगा तो माइनस जे हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेगा 12th एग्जाम में। उसके बाद आगे है हमारा अगला है वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस प्लस सी क्रॉस बराबर क्या होगा, तो वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस सी हो जाएगा। एन कैप का मान एन स्क्वायर कैप का मान 1 होता है। ये आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में देखा जाएगा, पूछा जाएगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी सी ये समानांतर षष्ठभुज है, ये आपको बिना नहीं पूछा जाएगा। वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी क्रॉस सी बराबर माइनस वेक्टर ए क्रॉस बट्टे में वेक्टर सी क्रॉस बी, ये आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। और ये तीनों आपको ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस बी रहे तो 0 आपको डबल 0, यहाँ पे आपको कुछ भी दे सकता है, एस भी दे सकता है, तो आपको सिर्फ 0 ही लगाना है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी समतल होगा तो वेक्टर ए बी सी बराबर 0 होगा। उसके बाद वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी ये रहेगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वेक्टर ए क्रॉस इंटू बी और माइनस वेक्टर ए इंटू बी
इस पे आपको क्वेश्चन भी कराया जाएगा। यहाँ से आपको 5 नंबर का पूछता है और 2 नंबर का भी पूछता है और ये सूत्र भी आपको पूछा जाएगा। वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए मॉड स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद वेक्टर ए क्रॉस ए पूछेगा तो 0 मार देंगे हम डायरेक्टली। एक्स वाई जेड की स्थिति सदिश हो तो एक्स आई प्लस जे वाई प्लस जेड एक्स, इस पे आपको क्वेश्चन कराया जाएगा तब समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको जैसे ही जैसा दिखाई दे रहा है ऐसा ही आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा। उसके बाद ये हमारा 3D का ट्रिलिनियर का है ये सूत्र, जो आपको उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको यहाँ से 5 नंबर का और 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से पूछा जाता है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहाँ पे हम क्लास इंटीग्रेशन का कराएंगे, उसमें हम देखेंगे। तो कुछ अब बच गया है जो बहुत सारा है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ये सभी से भी पूछा जाता है और सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ से हिंदी सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।